तो मेरे साथ निकाल सकते हो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 और 27वीं पंक्ति। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 और 27वीं पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो बहुत ही अद्भुत वचन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपनी महिमा के लिए बनाया और उनके साथ सहभागिता करने के लिए। तो क्यों ना वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे जीवित और महान प्रभु, हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने अद्भुत तरीके से इस सृष्टि की रचना की प्रभु, और ये सारी बातें आपकी महिमा के लिए हैं प्रभु। मनुष्य का जीवन भी प्रभु आपकी महिमा के लिए और इसी मकसद के लिए आपने बनाया प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन से आपकी महिमा करें प्रभु। आपके वचन को सुनने के लिए सहायता करना, हमसे बातें करना प्रभु, वैसी हमारी प्रार्थना है। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक मजाकिया कहानी है, जैसे कि कहा जाता था इस तरीके से कि अब्राहम का पिता जो तेरह था, है ना, तो वो मूर्ति को बनाता था और उनका वो व्यवसाय था। और उसमें वो जब वो परमेश्वर को नहीं जानता था तो उससे पहले मतलब कि अब्राहम का पिता तेरह उस तरीके से मूर्ति बनाना और उनका व्यवसाय करना, मतलब उस तरीके से उनका कार्य था। और एक समय में मतलब कि ऐसा हुआ कि अब्राहम का पिता जो तेरह है वो कुछ काम के लिए कुछ बाहर जाता है, और घर में ऐसा होता है कि जहाँ पे उनका जो मूर्तियाँ बनाया हुआ होता है, अलग अलग प्रकार की, छोटी बड़ी और हर एक प्रकार की मूर्तियाँ थी। लेकिन अब्राहम ने मतलब कि उनका जो रुचि था वो मूर्तियों के प्रति मतलब बहुत कम था, है ना। वो उस तरफ मतलब कि रुचि नहीं दिखाता था, मतलब कि उस पर वो विश्वास नहीं करता था। तो एक समय क्या है कि उसने उस तरीके से किया कि एक लाठी लिया और सब मूर्तियों को उसने तोड़ दिया और सबको उसने तोड़ के रख दिया, और जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसको हाथों के ऊपर ऐसा करके वो लाठी रख दिया। तो क्या हुआ, जब उसका पिता बाहर से आता है घर पे और वो देखता है कि सब मूर्तियाँ टूट चुकी है, एक ही मूर्ति जो बड़ी है वो बची हुई है। तो एकदम ये चकित हो गया और पूछने लगा, और पूछा घर में सबको, अब्राहम से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो अब्राहम ने मतलब कि कहा कि ये जो बड़ी मूर्ति है उसने मतलब कि सबको मारा और सबको तोड़ दिया, बड़ी मूर्ति ने। तो उसका पिता तेरा कहने लगा कि ये कैसा हो सकता है ना, ये कैसे हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है कभी भी। लेकिन अब्राहम कहता है नहीं नहीं पिताजी, ये बड़ी जो मूर्ति है उसने ही सबको मारा है, सबको तोड़ दिया है। लेकिन वो क्या, उसका पिता कहने लगा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये मूर्ति कभी किसी को मार नहीं सकती, है ना। उस तरीके से मतलब कि वहाँ पर वो वाद विवाद चलने लगा। तो कहने का मतलब ये था कि हम जानते हैं बाइबल के अनुसार कि मूर्ति जो होती है वो परमेश्वर के स्वभाव को और उसके चरित्र को प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मूर्ति जो होती है वो परमेश्वर के स्वरूप में और उसके समानता में नहीं बनाया गया। लेकिन जब हम यहाँ पर वचन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, है ना, तो कितना अद्भुत तरीके से बनाया। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको अपने स्वरूप में और उसके समानता में बनाया, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन जो मूर्ति होती है वो किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया, है ना। वो मनुष्य की हाथों की कारीगरी है ना वो। और इस चीज़ें मतलब कि वो धरती पर जो पदार्थ है ना, उसकी मतलब वो चीज़ें है ना, उसमें मतलब कि उन चीज़ों को हम देखते हैं तो मूर्ति के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं दिखता है ना, मूर्ति के अंदर हमें कोई प्रभाव नहीं दिखता है।
है ना। मूर्ति कभी परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकता, है ना। इसलिए परमेश्वर ने मतलब आज्ञा भी दी अपने लोगों को कि तुम किसी भी प्रकार की मूर्त न बनाना, है ना। ना तो मेरी प्रतिमा की, ना तो मेरी, है ना, किसी भी प्रकार की मेरी मूर्त मत बनाना ना। परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा भी दी। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने इसलिए कहा कि परमेश्वर जो है वो महिमा के योग्य प्रभु है ना। वो परमेश्वर जो सारे आदर के योग्य परमेश्वर है, और वो परमेश्वर चाहता है कि मूर्ति, है ना, जो परमेश्वर का स्वभाव और उसका चरित्र प्रकट नहीं कर सकती, है ना। मूर्ति के द्वारा कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस धरती पर यदि परमेश्वर को जानना चाहे तो वो किसके द्वारा जान सकता है? मनुष्य के द्वारा। क्योंकि मनुष्य ही है जो परमेश्वर को जान सकता है, उसके साथ संगति कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी मकसद के लिए उसे बनाया। तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में, उसके स्वभाव में ढल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया। तो कितनी अद्भुत बात है। और ये बाइबल हमें बताती है ना। जब हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? भूमि की मिट्टी ली और उस मिट्टी में अपने जीवन का श्वास फूंका, तब वो मिट्टी क्या हो गया? जीवित हो गया, है ना। क्योंकि उसमें परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका, परमेश्वर ने उसके अंदर अपना आत्मा रखा, है ना। परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपना समानता उसके अंदर रखा, और इसलिए मतलब कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में आत्मिक रूप से, है ना, परमेश्वर के समानता में वो बना। तो कितना अद्भुत बात है कि मनुष्य एक नैतिक स्वरूप में, है ना, उसका नैतिक स्वभाव में बनाया गया। तो जैसे कि परमेश्वर के अंदर जो मन होता है, परमेश्वर के अंदर जो इच्छाएं होती है ना, परमेश्वर के अंदर जो भावनाएं होती है, वो ही स्वभाव परमेश्वर ने मनुष्य में रखा, है ना। मनुष्य को जब बनाया तो उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मतलब कि परमेश्वर ने अपना नैतिक स्वभाव उसको दिया, है ना, अपनी इच्छाएं दी, है ना, उसके अंदर मन रखा, उसके अंदर भावनाएं रखी। तो ये परमेश्वर ने मतलब कि मनुष्य के अंदर रखा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को ये बातें इसलिए रखा ताकि परमेश्वर जो है वो मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है ना। परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ सहभागिता करना चाहता है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया, ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने, उसके स्वभाव में बढ़े, और वो मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर सकता है ना। इसलिए फिलिपी 2:5 में क्या लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो हम यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हमें बनाया है ना, मनुष्य ने। तो इसलिए मतलब कि मनुष्य परमेश्वर का स्वभाव प्रकट कर सकता है, लेकिन मूर्ति जो होती है वो परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकती, है ना। मूर्ति, है ना, उसके अंदर कोई व्यक्तित्व नहीं है ना। लेकिन मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व है ना। मूर्ति जो कभी बोलती नहीं है ना। मूर्ति जो कभी सुनती नहीं है ना। मूर्ति जो कभी मतलब कि उसके अंदर ना तो इच्छा है ना, उसके अंदर ना तो मन है। तो मूर्ति के अंदर ये बातें नहीं पाई जाती, और इसलिए मतलब कि हम जानते हैं कि उसके अंदर कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अंदर जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व, है ना, जो मन, इच्छा, भावना, परमेश्वर लोगों से बातें कर सकता है, परमेश्वर लोगों की सुन सकता है, परमेश्वर लोगों से संगति कर सकता है। तो उसी प्रकार मतलब कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया, है ना। वो भी बातचीत कर सके, वो भी सुन सके, वो भी देख सके। तो परमेश्वर ने मतलब कि उस तरीके से रचा है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। और ये अद्भुत बातें हैं कि परमेश्वर जो है वो, है ना, उसके अंदर व्यक्तित्व है, और परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है, जैसे हम बाइबल के अंदर जब हम बातें करते हैं तो परमेश्वर, बाइबल में बहुत सारी जगह पे ऐसा है ना कि परमेश्वर कहता है कि मेरी नज़रें तुम्हारे पर लगी हुई है ना। मतलब एक आंखों का चित्र दिखाई देता है कि परमेश्वर अपनी आंखें अपने लोगों पर लगाए रहता है ना। परमेश्वर कहता है कि मेरे कान हमेशा तुम्हारी ओर खुले रहते हैं, है ना, तुम्हारी दुहाई को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, है ना। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है ना। तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर का मुख है। लेकिन हम जब परमेश्वर के बारे में जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर तो अनंत परमेश्वर है ना। वो तो आत्मा है ना। वो तो असीमित परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर ने उस तरीके से जब बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारी समझने वाली भाषा में,
है ना, जो भाषा हम समझते हैं, जिस तरीके से हम समझ पाते हैं, उस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को आसानी से समझ पाए। तो मतलब इस तरीके से परमेश्वर बातें करता है। तो परमेश्वर का हाथ पैर नहीं है ना, जैसे हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास कान है ना, हमारे पास आंखें है, मुख है, वैसा मतलब कि परमेश्वर के पास नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है ना। परमेश्वर जो है वो भौतिक नहीं है ना, उसके पास शरीर नहीं है। परमेश्वर तो आत्मिक है ना, वो अनंतकालिक परमेश्वर है, और वो मतलब कि अद्भुत महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और इसलिए बाइबल बताते हैं कि वो तो अगम्य ज्योति में रहता है ना, उसकी महिमा, उसका तेज मतलब कि अद्भुत विशाल है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर मनुष्य नहीं, लेकिन मनुष्य समझ सके उस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि परमेश्वर है ना, जिसके अंदर व्यक्तित्व है ना, जो परमेश्वर है ना, वो मनुष्य भी बना। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर मनुष्य बना, उसने देह धारण किया, और उसका कारण यह था कि पापी मनुष्य जाति के लिए बलिदान होना। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह ने देह धारण किया, और इसलिए हम यीशु मसीह को इस धरती पर जब थे है ना, तब उनके पास, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य थे, लेकिन उनका शरीर अलग था है ना। हमारा जो शरीर है वो पापमय दशा में है ना, हमारे अंदर पुराना स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो पाप रहित था है ना, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। उसके पास हाथ पैर है ना, मुंह आंखें सब कुछ था है ना। तो मतलब कि वो परमेश्वर पवित्र था है ना, उसका जो शरीर था वो पवित्रता में था। लेकिन हमारा जो शरीर है वो यीशु मसीह के शरीर से अलग है, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव पाया जाता है, क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं और पाप में हमारा जन्म हुआ है। तो लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह का भी शरीर था ना, उसके हाथ पैर थे, लेकिन वो परमेश्वर था 100%, लेकिन वो मनुष्य भी था 100% है ना। तो मनुष्य बना था पापी मनुष्य के लिए वो यीशु मसीह। और इसलिए हम देखते हैं फिलिपी 2:5 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि है ना, परमेश्वर मनुष्य बना है ना, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को पकड़ के नहीं रखा कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन वो मनुष्य के समानता में आ गया। और इसलिए आ गया कि वो पापी मनुष्य के लिए वो क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दे। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया है ना, उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। तो वो परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है ना, जैसे हमने बात किया कि उसके अंदर एक व्यक्तित्व है, मतलब कि उसके अंदर मन है, इच्छा है, भावना है ना। इसलिए मतलब कि वो मनुष्य से बातें करता है, उसके साथ संगति करता है, उसके साथ समय बिताता है। लेकिन जब हम मूर्ति के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि वो उनके पास मन नहीं है ना, उनके पास इच्छाएं नहीं है, उसके पास भावनाएं नहीं है, और इसलिए मतलब कि उसके पास कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। तो इसलिए मतलब कि वो किसी को समझ भी नहीं सकते है ना। लेकिन मनुष्य के पास वो बातें है ना, क्योंकि परमेश्वर में जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व उसने मनुष्य में रखा। तो परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है, और इसलिए वो व्यक्तित्व उसने मनुष्य के अंदर रखा है ना। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। मतलब कि परमेश्वर ने उसके अंदर मन रखा, इच्छाएं रखी, भावनाएं रखी, ताकि वो महसूस कर सके ना, वो अनुभव कर सके है ना। इसलिए मनुष्य जो है वो सोच सके, इसलिए वो विचार कर सके, इसीलिए वो सारी बातों को परख सकता है ना। इसीलिए वो व्यक्ति विश्वास कर सकता है, विश्वास में बढ़ सकता है ना। उसके पास स्वतंत्रता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर व्यक्तित्व रखा है ना। इसलिए वो चुन सकता है, इसलिए वो निर्णय भी ले सकता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, और पहला जो मनुष्य था है ना, आदम और उसकी पत्नी हवा, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में उसे बनाया। तो परमेश्वर के अंदर जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व परमेश्वर ने उस मनुष्य के अंदर भी रखा, ताकि परमेश्वर मनुष्य के साथ सहभागिता कर सके, उसके साथ संगति कर सके है ना। उसके साथ तो परमेश्वर रहना चाहता है, परमेश्वर उनके साथ समय बिताना चाहता है। और कितना अद्भुत बात है। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने नैतिक स्वभाव के अंदर बनाया। तो अद्भुत बातें हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर नैतिक स्वभाव रखा, और इसलिए मनुष्य परमेश्वर को प्रकट कर सकता है ना। मनुष्य परमेश्वर में बढ़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस तरीके से बनाया है। तो परमेश्वर के अंदर नैतिक स्वभाव है,
और हम जानते हैं कि मतलब वो व्यक्तिहीन नहीं है ना। जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे कि आ, कोई पहाड़ी एरिया होता है जहाँ से पत्थर गिरते हैं, है ना, रास्ते होते हैं, तो पत्थर गिरते हैं तो उसके अंदर व्यक्तित्व नहीं होता है ना। तो इसलिए मतलब कि नीचे मनुष्य हो गए तो पत्थर ऐसा नहीं कहेगा कि चलो अरे नीचे मनुष्य, मुझे रुक जाने दो, मैं गिरूंगा तो उनको लगेगा। मतलब वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति, उसके अंदर वो व्यक्तित्व नहीं है ना। तो इसलिए मतलब कि वो पत्थर जब गिरता है तो व्यक्ति को नुकसान होता है, चोट पहुंचती है और मर भी जाते हैं ना, मतलब नुकसान होता है क्योंकि उसके अंदर व्यक्तित्व नहीं है। तो मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं है ना, जिसके अंदर व्यक्तित्व न हो। तो मूर्ति के अंदर व्यक्तित्व नहीं होता क्योंकि वो पत्थर है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मूर्ति को न बनाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में, क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य के अंदर अपना व्यक्तित्व रखा है, अपना नैतिक स्वभाव उसके अंदर रखा है, और इसलिए मतलब कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के चरित्र को प्रकट कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो व्यक्तित्व से भरा हुआ है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है, और इसलिए परमेश्वर लोगों से बहुत प्रेम करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है, और इसलिए परमेश्वर लोगों को बचाता है ना, परमेश्वर लोगों को सुरक्षा देता है। तो कुछ चीज़ें हैं कि परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है ना, जिसकी वजह से वो मनुष्य के साथ सहभागिता रखता है। जैसे हमने बात किया आदम हवा के साथ, है ना, उनको बनाया, इसलिए बनाया कि उनके साथ समय बिताए, है ना, उनके साथ संगति करे, उनके साथ बातें करे, है ना, उनके साथ रहे। तो परमेश्वर ने इसलिए मतलब कि मनुष्य को बनाया था। तो परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है, और इसलिए परमेश्वर बातें करता है ना। कितनी अद्भुत बात है। जैसे हमने बोला कि पत्थर के अंदर व्यक्तित्व नहीं होता, इसलिए वो बातें नहीं करता, है ना, इसलिए वो समझता नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर व्यक्तित्व है, तो परमेश्वर बातें करता है ना। मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व रखा, और इसलिए मनुष्य भी बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया है ना, पत्थर नहीं बनाया। तो परमेश्वर बातें करता है ना। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके कान भी रखे, है ना, परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको कान भी दिया ताकि वो सुन सके, है ना। परमेश्वर बातें करता है तो परमेश्वर की बातों को वो सुन सकता है ना। परमेश्वर की बातों को सुनेगा तो समझेगा, और परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसमें वो बढ़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर बातें करता है ना। परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है, और इसलिए भी परमेश्वर, इसलिए मनुष्य भी, है ना, परमेश्वर को जानेगा, सुनेगा, समझेगा, तो परमेश्वर में वो बढ़ेगा उसके स्वभाव के अंदर, और वो भी परमेश्वर जैसे बातें करता है उस तरीके से वो परमेश्वर की तरह बातें करने लगेगा, है ना। जैसे परमेश्वर अनुग्रह भरी बातें करता है, वैसे मनुष्य भी बात करेगा, तो वो परमेश्वर की अनुग्रह भरी बातें करेगा, दया से भरी हुई बातें करेगा। तो परमेश्वर ने उसे अपने व्यक्तित्व में बनाया है ना, मनुष्य को। तो परमेश्वर बातें करता है, और हम जानते हैं कि एदन के बगीचे में, है ना, परमेश्वर ने आदम हवा से बातें किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बातें किया, और हम जानते हैं कि आदम हवा परमेश्वर की बातों को सुनते थे, है ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर बातें करता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह पे, शुरुआत से लेके, उत्पत्ति से लेके देखो, परमेश्वर ने आदम से बातें की, है ना, आदम हवा से बातें की, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, परमेश्वर ने नूहा से बातें की, है ना, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से बातें किया। तो परमेश्वर जो है वो बातें करता है क्योंकि उसके अंदर व्यक्तित्व है ना, वो परमेश्वर है और महान परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से इसलिए बातें करता है कि वो अपनी योजनाओं को उन पर प्रकट करे, है ना। परमेश्वर लोगों से इसलिए बातें करता है ताकि परमेश्वर का बुलाहट क्या है ना, परमेश्वर क्या चाहता है ना, परमेश्वर का मकसद क्या है, और इसलिए परमेश्वर लोगों से बातें करता है ना, अपनी बुलाहट देता है, अपना दर्शन देता है। तो हम जानते हैं कि, है ना, परमेश्वर ने समूएल से भी बातें की। परमेश्वर इस धरती पर अद्भुत महान काम करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर ने समूएल से बातें की, और परमेश्वर ने उसको पुकारा, है ना, 3 बार पुकारा, और समूएल उठ के गया और परमेश्वर से कहने लगा, है ना। पहले तो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं जानता था, तो वो एली के पास जाता था, लेकिन एली ने सिखाया
कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है ना, परमेश्वर की बातों को कैसे सुनना है। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं तो आज्ञा पालन करने के हिसाब से सुनते हैं, है ना। तो वो चीज़ें एली ने मतलब कि समूएल को सिखाया, और समूएल परमेश्वर जो बातें करता है और उसकी बातों को वो सुनने के लिए तैयार हुआ, और वो कहने लगा कि बोल यहोवा, है ना, तेरा सेवक सुनता है। और हम जानते हैं कि समूएल जो है वो आज्ञा पालन के भाव से, है ना, परमेश्वर की बातें सुनने लगा, और परमेश्वर ने उसके सामने अद्भुत बातें प्रकट की, है ना। परमेश्वर ने उनसे बातें किया, परमेश्वर ने उससे जो इस धरती पर जो काम करने वाला था इजराइलियों के बीच में, वो योजनाओं को उनके सामने रखा, और समूएल वो बातें सुनने लगा। और कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर की महान योजना में शामिल हो सका। तो परमेश्वर इसलिए बातें करता है कि इस धरती पर कुछ करना चाहता है, तो हमें सहमत होना है ना, परमेश्वर के साथ। यदि हम परमेश्वर हमसे बातें करता है लेकिन हम उसकी बातों के साथ सहमत नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, है ना, हम परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ेंगे, परमेश्वर का उद्देश्य, उसके मकसद से हम दूर रहेंगे। और योना के जीवन में वैसा ही हुआ, है ना। परमेश्वर योना से बातें कर रहा है, परमेश्वर इस निनवे शहर में बहुत बड़ा काम करना चाहता है, और परमेश्वर योना से बातें कर रहा है। और वहाँ पर क्या होता है कि योना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, और कहाँ पे चला जाता है, निनवे जाने के बदले वो तर्सीस चला जाता है। तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, और वो परमेश्वर की योजना से वो भागता है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बातें करता है, और परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व, इसलिए वो बातें करता है। और परमेश्वर ने वही व्यक्तित्व जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर रखा, ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुन सकता है ना, समझ सकता है, और परमेश्वर की बातों के प्रति वो प्रति उत्तर भी दे सकता है। और इसलिए मतलब कि हमें यह याद रखना है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है ना, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर अपने योजना के लिए, अपने मकसद के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और परमेश्वर मतलब कि हमारी समझने वाली भाषा में बात करता है ना। आज बाइबल हम देखते हैं कितनी भाषाओं में उपलब्ध है ना, हर एक भाषा के अंदर बाइबल उपलब्ध है ना। बाइबल हर एक जाति, है ना, हर एक बोली, है ना, बोलियों में भी बाइबल आज उपलब्ध है, क्योंकि परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहता है हमारी मातृभाषा में, हमारी बोली में। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमसे बातें करता है, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो हमें मदद करता है परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, ताकि हम परमेश्वर का व्यक्तित्व जाने, उसके स्वभाव जाने, और उसमें बढ़ते जाए, है ना। तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि परमेश्वर हमारी सुनता है ना। परमेश्वर से बातें ही नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता भी है ना। तो परमेश्वर ने हमें मुख दिया है ताकि हम बोलें, और परमेश्वर हमारी सुने, है ना। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें उस तरीके से बनाया है ना, परमेश्वर हमारी सुने। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना वायदा दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दी है ना। कितनी अद्भुत बात है। यिर्मयाह 33:3, है ना, जब हम पढ़ते तो वहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, है ना, मुझसे मांग, और मैं तुझे वो कठिन कठिन बातें, है ना, जिनको तो जानता नहीं, जिनका तो सामना कर रहा है, परमेश्वर बोलता है कि उनका सुझाव में लेके आऊँगा। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, है ना, मुझसे बातें कर। तो परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। इसलिए उसने कहा मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, है ना। परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर से हम बातें करें। और अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार है। और ये बातें हम बाइबल के अंदर देखते हैं, है ना, कि परमेश्वर के लोग, है ना, परमेश्वर से बातें करते थे, है ना। अब्राहम परमेश्वर से बातें किया, क्योंकि परमेश्वर बातों को सुनता है ना। पर यहोशू परमेश्वर से बातें करता था, क्योंकि परमेश्वर सुनता है ना। दाऊद ने परमेश्वर से बातें किया, क्योंकि परमेश्वर ने सुना, है ना। कितना अद्भुत बात है कि यीशु मसीह भी इस धरती पर थे, तो यीशु मसीह परमेश्वर से बातें करते थे। और हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि वो कितना रातों रात, है ना, वो समय बिताते थे परमेश्वर से बातें करने के लिए, है ना। कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर से बातें करते थे। और ये हमारे लिए अद्भुत एक नमूना है ना, उदाहरण है। और यीशु मसीह ने हमें देखा, बताया कि परमेश्वर हमारी सुनता है ना। इसलिए हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। तो परमेश्वर भी हमसे बातें करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे बातें करें।
क्योंकि परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है और वो व्यक्तित्व मनुष्य में रखा है कि परमेश्वर जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार हम करें, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य के साथ सहभागिता रखे ना, उसके साथ संगति करे। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे इसलिए सुनता है क्योंकि परमेश्वर के पास हमारा उपाय है ना, परमेश्वर के पास हमारा प्रबंध है। परमेश्वर जानता है कि हमें किसकी आवश्यकता है ना। परमेश्वर को पता है कि हमारी बहुत सारी ज़रूरत है, परमेश्वर को पता है कि हमें सामर्थ की ज़रूरत है और परमेश्वर चाहता है कि हम सामर्थ को पाए। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप मुझसे बातें करो, है ना, मुझसे मांगो, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा, है ना। परमेश्वर को पता है कि हमें ताजगी की ज़रूरत है तो परमेश्वर वो हमें देगा, है ना। परमेश्वर को पता है कि हमें आनंद की ज़रूरत है तो परमेश्वर वो हमें आनंद से भरेगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातें करें। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर से जब हम बातें करते हैं तो वो हमें सामर्थ से भरता है ना, वो हमें आनंद से भरता है। वो अपने स्वभाव से, है ना, वो करुणामय स्वभाव से, वो दया से के भरे हुए स्वभाव से हमें भरता है और परमेश्वर हमें योजना भी दिखाता है। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। तो क्या हम परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हैं? तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से बातें करें क्योंकि परमेश्वर हमें सुनने के लिए तैयार है और इसलिए इस मौके को हमें नहीं गुमाना है ना, हमें परमेश्वर से बातें करना है। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। तो परमेश्वर हमसे बातें ही नहीं करता है, परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं ले, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर देखता भी है ना। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमारी ओर देखता है। तो परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है क्योंकि परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है कि वो देखता है ना, वो अपने लोगों को देखता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है ना, वो सब कुछ का जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है ना, कोई भी बात उसके लिए सरप्राइज नहीं है ना, सब कुछ जानता है और इसलिए वो परमेश्वर पहले से ही तैयार रहता है क्योंकि उनको सब कुछ पता है ना, कोई भी बात उनसे छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए हो सकता है कि हम, है ना, हमारे लिए सीमाएं है लेकिन परमेश्वर के देखने में सीमा नहीं है ना, हमारे पास सीमा है। मतलब कि हमारी आंखों के द्वारा जो चीज़ें हम देखते हैं उसी के अनुसार मतलब हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास वैसा नहीं है ना, वो असीमित परमेश्वर है। हमारे पास समय है, परमेश्वर के पास समय नहीं है, मतलब वो समय से बाहर है ना। जैसे हम समय के दायरे में रहते हैं और समय के अनुसार हम चलते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर समय से बाहर है ना। उसके पास न तो भूतकाल लागू होता है, न तो वर्तमान काल लागू होता है, न तो भविष्य काल लागू होता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो भविष्य की भी बातें है ना पहले से ही बता देता है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है ना। तो इसलिए उनके लिए कोई बातें सरप्राइज नहीं है। तो वो परमेश्वर जो है वो समय के बाहर है ना। इसलिए परमेश्वर सब समय के अंदर सब कुछ देखता है ना। इस समय के अंदर हम सबको देख रहा है ना, इसी समय के अंदर है ना वो, चाहे वो कोई और गांव के लोगों को देखता है ना, सारी पृथ्वी के लोगों को एक समय के अंदर वो देखता है। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर वो देखता भी है ना, वो सिर्फ बातें नहीं करता है, वो सिर्फ सुनता भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर देखता भी है। और जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं है ना 139वां अध्याय, तो वहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारा उठना जानता है ना, वो हमारा बैठना जानता है ना। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना है ना, वो भली भांति से जांचता है, वो देखता है ना, वो समझता है परमेश्वर, क्योंकि उसके अंदर वो व्यक्तित्व है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर हमारे, है ना, कोई भी समस्या क्यों ना हो, है ना, हमारे जीवन में चाहे कोई तकलीफ भी क्यों ना हो, कोई परिस्थिति भी क्यों ना हो, कोई दुख भी क्यों ना हो, है ना, शायद लोग न जाने, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर उसे जानता है ना, परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उसे समझता है और उस पर वो चित्त भी लगाता है ना, उस पर वो ध्यान भी लगाता है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर देखता है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमारी कमी घटी है लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। इसलिए तो वो कहता है वचन में कि किसी भी बात की चिंता ना करो, है ना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, है ना, कैसे रहेंगे। यीशु मसीह कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है ना, पहला पत्रस 5:7 के अनुसार, है ना, परमेश्वर अपने लोगों पर ध्यान लगाया हुआ है, परमेश्वर देखता है।
तो परमेश्वर को देखने दो, है ना, परमेश्वर को उपाय करने दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर देखता है और परमेश्वर को ही हमें काम करने देना है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है ना, वो हमें देखता है और इसलिए उसने अपना स्वर्ग छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने देखा कि मनुष्य पाप में गिरा हुआ है ना, इसलिए मनुष्य, परमेश्वर को पता है कि मनुष्य पाप में गिरा हुआ है, तो इसलिए परमेश्वर देखा और परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर खुद मतलब स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, है ना, वो मनुष्य के लिए वो मनुष्य बना, ताकि मनुष्य के पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो, है ना। परमेश्वर उसे देखता है, तो परमेश्वर ही हमारी चीज़ों को देख लेता है, चाहे हमारी कोई भी कमियां हो, कोई भी कमजोरियां हो, चाहे कोई भी तकलीफें, है ना, चाहे कोई भी उपाय क्यों ना हो, है ना, कमी घटी क्यों ना, तो परमेश्वर ही देखता है। तो अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व है ना, वो व्यक्तित्व उसने मनुष्य में रखा और परमेश्वर उसके साथ संगति करता है ना। तो इसलिए परमेश्वर उनसे बातें करता है। तो परमेश्वर जब हमसे बातें करे तो हम कान लगाकर परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर हम परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं उसके स्वभाव में। और हम ये भी देखा कि परमेश्वर हमारे सुनता है ना। तो परमेश्वर हमारे सुनता है, तो परमेश्वर से हम बातें करें ना, हमारी जो भी कमी घटी है, हमारी जो भी ज़रूरत है, हम परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर हमारे तरफ देखता भी है ना, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना, वो हमें सुरक्षा देना चाहता है। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है और वो अपने लोगों के साथ संगति करता है, उनके साथ सहभागिता रखता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम भी परमेश्वर के साथ समय बिताएं, है ना, उनके साथ संगति करें और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वभाव में बढ़ें, है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि, है ना, हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं, है ना, अनुसंस करते। तो अद्भुत बात है कि इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया, है ना। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र आत्मा दिया ना, विश्वासियों को, ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने, उसमें बढ़े और परमेश्वर के स्वभाव को वो प्रकट कर सकता है। तो अद्भुत परमेश्वर है जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। तो धन्यवाद। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी हो और आप महिमा से भरे हुए परमेश्वर हो और आपके अंदर अद्भुत व्यक्तित्व है, नैतिक स्वभाव है प्रभु। आपके अंदर मन है, इच्छा है, भावना है प्रभु, और वही स्वभाव आपने मनुष्य में रखा प्रभु। मनुष्य के अंदर भी मन है, इच्छाएं है, भावनाएं है प्रभु। हाँ प्रभु, वो आपके साथ समय बिता सकता है, वो आपके साथ संगति कर सकता है, वो आपको जान सकता है प्रभु, आपके स्वभाव और आपके चरित्र को, और वो आप में बढ़ सकता है प्रभु। कितनी अद्भुत बात है कि हम आपके स्वभाव को ग्रहण कर सकें और वही स्वभाव हम लोगों तक प्रकट कर सकते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रभु हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।